देता हूँ, ये दो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से वाले में मसला है? 608 में मसला है या 609 में मसला है? हाँ भाई, 608 में मसला है या 609 में मसला है? सर स्क्रीन शेयर। रुको एक मिनट, हो गई स्क्रीन शेयर? बताओ 608 में मसला है या 609 में मसला है? जल्दी जल्दी, दोनों में मसला है। 608 में लिखा हुआ है, जमील इन्वेस्टेड एट सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ सिंपल इंटरेस्ट बॉन्ड whose value grew to 300 rupees at the end of 3 years and to 400 rupees at the end of another 5 years. What was the rate of interest in which he invested his sum? जमील ने जो है वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करे एक बॉन्ड में जहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आता है, जिसकी वैल्यू 300 हो गई 3 साल बाद, 400 हो गई मज़ीद 5 साल बाद। इसका मतलब ईयर 0 पर इसने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा, ईयर 3 पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 300 हो गया, और यह नंबर 8 पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 400 हो गया। ये रेट क्यों? क्योंकि उसने अनदर 5 इयर्स लिखा था। तो इसका अनदर 5 इयर्स का मतलब ये हो गया कि तीसरे साल के बाद मज़ीद 5 साल। ठीक है, अनदर 5 इयर्स का मतलब हो गया तीसरे साल के बाद मज़ीद 5 साल की बात हो रही है। ईयर 3 पर वैल्यू 300 थी, या नंबर 8 पर वैल्यू 400 हो गई। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला है? इसका मतलब हुआ 5 सालों में मुझे 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला। आई इज़ इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू, या चलो यूँ कर लो, 5 साल में इसको जो है वो 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। 5 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिला है? 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो हर साल इंटरेस्ट कितना मिलता होगा? 5 से डिवाइड कर देता है, 20 रुपये मिलता होगा। 300 जो है वो ईयर 4 पर 320वां होगा, ईयर 5 पर 340, ईयर 6 पर 360, ईयर 7 पर 380 और ईयर 8 पर 400। तो 20 रुपये मिला होगा हर साल। इसका मतलब ये हो गया कि इसने इन्वेस्ट कितने किए होंगे? इसने इन्वेस्ट किए होंगे 240 रुपये। 240 फिर 260 बना ईयर 1 पर, फिर 280 बना ईयर 2 पर, और फिर 300 बना ईयर नंबर 3 पर। इसका मतलब इसको 20 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है 240 की इन्वेस्टमेंट पर। इसको 20 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है हर साल 240 रुपये की इन्वेस्टेड अमाउंट पर। तो इंटरेस्ट कितना मिलता होगा? इंटरेस्ट कितना मिलता होगा? 20 डिवाइडेड बाई 240, यानी कि 8.33%। 8.33% का इंटरेस्ट मिलता होगा। ठीक है, बताओ जी, कोई इशू है? तीन साल बाद पैसे 300 हो रहे थे, मज़ीद 5 साल बाद यानी कि 8वें साल पर 400 हो रहे थे। इसका मतलब 100 से बढ़ रहे थे 5 साल में। इसका मतलब हर साल का 20 रुपये का इंटरेस्ट था। अब्दुल मोइज़ बेटा कंफर्म कर दो, समझ में आ गया? यह नंबर 0 पर इसने 240 इन्वेस्ट करेंगे। 609 आज की क्लास का आखिरी सवाल कर लेते हैं। 609 में लिखा हुआ है, अ मैन बोरोज रुपीज़ 12,500 from a bank at 20% compound interest. At the end of every year, he pays 2,000 as part repayment. How much does he still owe to the bank after 3 such installments? एक बंदे ने आज यानी कि यह नंबर 0 पर 12,500 रुपये लिए हैं,
बैंक से जिसको 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, हर साल के आखिर में ये 2,000 रुपये रीपे करता है। इसका मतलब तुम यूँ समझ लो कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, ज़रा 12,000 और 500 का 20% लेना, 12,000 और 500 का 20%, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा 2,500। ठीक है, लेकिन इसने वापस कितना किया, इसने वापस कितना किया, 2,000। देखो 12,500 का उधार है, उसका 20% इंटरेस्ट पहले साल का 2,500 बनता है, ये वापस कर रहा है 2,000 रुपये। तो अभी भी उधार कितना बच जाएगा, 12,500 का उधार था, 2,500 पहले साल का इंटरेस्ट, उसमें से 2,000 वापस कर दिए, तो इफेक्टिवली 13,000 का उधार बच जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर 13,000 अगले साल का इंटरेस्ट होना चाहिए, 13,000 का 20% यानी कि 2,600, वापस कितने कर रहा है, 2,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 13,000 और 600 पर कहानी चली गई। फिर 13,000 और 600, 13,000 और 600 का 20% कितना बनता है, 2720, 2,000 वापस करे, तो 13,600 प्लस 2720 माइनस 2,000 यानी कि 14,320 बच गए। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। बात समझ में आ गई? नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट बनता है ये तो उससे भी कम रीपे करता है, तो अमाउंट जमा पे जमा जमा पे जमा हुए जा रही है। अब बताओ जी, इसमें कोई मसला? हाँ जी, अब कितने सवाल बच गए तुम्हारी क्वेरी के? चलो जी, बाकी सवाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई टॉपिक हमारा पेंडिंग है? आप लोगों की क्लासेस का कोई टॉपिक पेंडिंग है? आप लोगों की क्लासेस का कोई टॉपिक पेंडिंग है? चैप्टर 1 2 3 4 5 6, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 सब डिस्कस हो गया ना? ठीक है, चलो तो अब जो चीज़ें बच गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, या आप लोग पहले मुझे बता दो कोई चीज़ डिस्कस करनी है मुझसे? चैप्टर 4 कौन सा है? सही है, तो उसके एक बार लेक्चर्स देख लो और इसी तरह से जो क्वेरीज हों वो मुझसे अगली क्लास में इंशाल्लाह पूछ लेंगे। सही है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।